क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, वो सबसे अच्छी स्टडी की जा सकती है मेटाफेज स्टेज में या एनाफेज स्टेज में। मेटाफेज क्रोमोसोम सिंपल माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल होता है और ये कॉम्पैक्शन या कॉइलिंग के अपने मैक्सिमम पर होता है। इसके सभी आर्म्स और स्ट्रक्चर्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। देखिए, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इसकी सिंथेसिस जो है इंटरफेज में होती है। इंटरफेज के जो यस सब फेज है उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है और दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको कोहेसिन प्रोटीन कहते हैं, उसके द्वारा दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच रहते हैं और ये अटैचमेंट जो है यस सब फेज से लगा के इंटरफेस के G2 सब फेज तक चलता है। जैसे ही क्रोमोसोम माइटोसिस में इंटर करता है, माइटोसिस के मतलब ये हो गए प्रोफेज ऑनवर्ड, तो प्रोफेज जब आएगी तब ये कोहेसिन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्लेस हो जाता है कंडेंसिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ये जो कंडेंसिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमोसोम को कंडेंस होने के लिए, शार्ट होने के लिए और थिक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो दोनों कोहेसिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और कंडेंसिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दोनों स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमैटिन प्रोटीन्स, जिसको SMC भी कहते हैं, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। जब क्रोमोसोम्स जो हैं शार्ट और थिक हो जाते हैं तो ये क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। क्लियरली जब विजिबल होते हैं तो मेटाफेज क्रोमोसोम में दो स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं। एक तो ये एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड। तो दोनों क्रोमैटिड्स में ये भी एक डीएनए का बना है और ये भी एक डीएनए का बना है। एक डीएनए पुराना रहता है, एक जो है रेप्लिकेशन के दौरान जो है नया सिंथेसाइज हो जाता है। जब एनाफेज में यही अलग हो जाते हैं तब ये डॉटर क्रोमोसोम कहे जाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम, अब यही क्रोमैटिड देखिए डॉटर क्रोमोसोम हो गया और फिर टेलोफेज जाते जाते फिर ये जो क्रोमैटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो फिर डीकंडेंस हो जाते हैं और फिर विजिबल नहीं रहते हैं। अब जो इसके स्ट्रक्चर्स में है तो इसके क्रोमैटिड्स दो हो गए। इसके बाद एक सेंट्रोमियर पोजीशन है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये क्रोमोसोम का नैरो रीजन होता है जहाँ क्रोमोसोम नैरो हो जाता है और इसकी जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की ये वेरिएबल है, कहीं बीच में पाई जाएगी, कहीं क्रोमोसोम को अनइक्वल डिवाइड कर देगी और एक शॉर्ट आर्म हो जाएगा, एक लॉन्ग आर्म हो जाएगा, कहीं करीब करीब एक्सट्रीमिटीज़ पर पहुंच जाएगा, एक्रोसेंट्रिक का फॉर्मेशन करेगा और कहीं कहीं बिल्कुल टॉप पर हो जाएगा तो ये बना देगा टीलोसेंट्रिक बना देगा। ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वहीं पर क्रोमोसोम जो है वो एंगल बनाता है। जब एनाफेज क्रोमोसोम जो है मूव करता है अपने रिस्पेक्टिव पोल्स को तब वहीं पर उसका एंगुलर डेविएशन आता है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कुछ क्रोमोसोम्स में, सर्टेन क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखते हैं। इनके कोई विशेष कार्य नहीं है, ये क्रोमोसोम को अपने ग्रुप में आइडेंटिफाई कराते हैं, अपनी पर्टिकुलर पहचान देते हैं। कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है न्यूक्लियोलस को फॉर्म करता है और न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम में वो पोजीशन होती है जहाँ पर जीन्स जो हैं एक्टिव होते हैं और वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कराते हैं जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन बाद में करते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो अपने को आइडेंटिफाई कराते हैं और कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सभी नहीं कुछ, वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का फंक्शन करने लगते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें होता है सैटेलाइट्स। कुछ क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट बॉडी फॉर्म होती है जो अपने राउंडेड बॉडी होती है और अपने शेप में फिक्स होती है और वो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई कराती है। ये देखिए सैटेलाइट है जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से अटैच है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो टेलोमेयर होता है। टेलोमेयर बिल्कुल एक्सट्रीम्स पर, क्रोमोसोम्स के एक्सट्रीम्स पर पाया जाएगा। क्रोमोसोम्स में जो है डीएनए के 3 सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। एक तो है रेप्लिकेशन ओरिजिन और रेप्लिकेशन ओरिजिन में भी डीएनए के सीक्वेंसेस जो हैं किसी खास तरह के होते हैं और वहाँ पर और एक ही क्रोमोसोम में बहुत सारे रेप्लिकेशन ओरिजिन्स बनती हैं क्योंकि क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। तो इसके रेप्लिकेशन के दौरान
रेप्लिकेशन ओरिजिन बनती है, जो कि रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का मतलब डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, और जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के बने होते हैं, तो वही जो बेस हैं आपस में बार बार रिपीट करते हैं और वहीं पर ओरिजिन पॉइंट बनता है रेप्लिकेशन के लिए। जो दूसरा रिपीटेड सीक्वेंस होता है वो होता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर भी जो होता है उसमें भी डीएनए के रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, बार बार कुछ खास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं रिपीट होते हैं और वो सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो थर्ड डीएनए के सीक्वेंस जहाँ पर बार बार रिपीट होते हैं वो बनता है टेलोमेयर। टेलोमेयर में भी डीएनए के सीक्वेंसेस बार बार, कुछ ही खास सीक्वेंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं और वो क्रोमोसोमल एंड्स पर, दोनों एंड्स पर टेलोमेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि रेप्लिकेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं।